तो हाँ, तो चलिए आज का क्लास है हमारा बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है बातचीत, ठीक ना। आज इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाले सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं बाल कृष्ण भट्ट के लिए, ठीक ना। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। चलिए 2023 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। चलिए बताइए कि बाल कृष्ण है, इनका लिखा हुआ कौन सी रचना है। तो ये बातचीत, ठीक है ना। क्या यह बातचीत है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग की रचना है, ठीक ना। चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर आप दे सकते हो। चलिए आप आंसर दे सकते हैं तो दीजिए जल्दी कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग की रचना है। तो भारतेंदु के, ठीक है, भारतेंदु युग के कवि कहा जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी मज़ा आपको आएगा, समझ में आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। चलिए बताइए जल्दी इसके आंसर फटाफट भेज दीजिए कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है। तो वेनी प्रसाद। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, वेनी प्रसाद भट्ट जी, ठीक ना। चौथा नंबर है कि दयावती स्वयं किस लेखक की रचना है। तिया बाल कृष्ण जी की है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर सर्वप्रथम ध्यान देना है ना, गौर से देखना है तभी आपको सब समझ में आएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की किस काल की रचना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट है ये किस काल की रचना है। तो एक प्रकार के आधुनिक काल के कवि कहा जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि कहा जाते हैं। चलिए छठा नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक ना। 2023 में यानी 13 में 18 में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट आंसर होगा कि बाल कृष्ण भट्ट है जो रचना है बातचीत किया है एक प्रकार के है ललित निबंध का है, ठीक ना। जो बातचीत है एक प्रकार का ललित निबंध का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट के क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण ने बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे। चलिए आठवां नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं ये बाल कृष्ण भट्ट, ठीक ना। क्या है, जो बातचीत शीर्षक निबंध करके हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो यह दो पुरुषों की बातचीत में क्या है दोस्त, दो पुरुषों की बातचीत में होती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। चलिए बताइए जो अशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसके लिए यानी कि बातचीत करते हैं क्या कहते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं कैसा करते हैं। तो एक प्रकार के बातहीन करते यानी बहुत ज़्यादा बात करते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं। चलिए 11 नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कुल कितने निबंध लिखे। क्या कह रहा है, जो निबंध है बाल कृष्ण भट्ट जी के कितने निबंध लिखे हैं। तो 1000, ठीक ना। क्या है 1000 जो है बाल कृष्ण भट्ट ने निबंध के लिखे हैं। क्या है बाल कृष्ण भट्ट एक जो बाल कृष्ण भट्ट एक प्रकार क्या है निबंध कहा जाता है। क्या है ललित निबंध कहते हैं बाल कृष्ण भट्ट। चलिए बताइए बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद। चलिए अब 11, चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। चलिए बताइए जो बाल कृष्ण भट्ट की है कौन सी रचना कहा जाता है। तो एक प्रकार रेल की विकट खेल जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। 13 नंबर है कि वाक सत्य के अनेक फायदे में कौन है, दो है। क्या कर जो वाक सत्य के अनेक दो फायदे में कौन है। तो यह सच्ची या वास्तविकता और बातचीत हैं। 14 नंबर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चलिए बताइए जो कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है आत्मीयता, ठीक ना। क्या है आत्मीयता कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। बताइए जो बाल कृष्ण भट्ट है इनका जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844, ठीक ना। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का 23 जून 1844 में बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। 17 नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। क्या है जो बाल कृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताए थे क्या, आचार आचार विडंबना भी बताए थे, जैसे काम वैसा परिणाम बताए थे, नई रेशमी की विषय, ठीक यानी इनमें से तीनों हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ध्यान दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसकी मुख से एक बात सुनी थी? तो ये फ्राइडे के बाद थी ना, फ्राइडे के बाद सुने थे। उन 19 नंबर क्वेश्चन मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य अब बात करते हैं उसका उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या है? जो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्रिका निकाला था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बाल कृष्ण भट्ट ने जो कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक क्या है? हिंदी प्रदीप नामक बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था। 21 नंबर की कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है? क्या है दोस्त? जो बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है तो यह प्रकार परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु है जो बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं लिखा हुआ है। चलिए 22 नंबर है कि संयोगिता स्वयं किसकी रचना है? चलिए बताइए जो संयोगिता स्वयं किनकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट क्या है? तो यह प्रकार श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयं किसकी रचना है? तो श्रीनिवास यानी कि श्रीनिवास दास की। 23 नंबर के वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? चलिए बताइए जो कह रहा है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? तो पढ़ने की शक्ति, ठीक है, पढ़ने की शक्ति नहीं कर सकता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का कि भट्ट जी की किसे अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो यानी कि रामचंद्र शुक्ल को जो अंग्रेजी साहित्य और एडिशन के स्टील की श्रेणी में रखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की इनमें से कौन सी उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी की लिखा हुआ है? क्या करा जो उपन्यास है बाल कृष्ण भट्ट जी की है? तो रहस्य कथा न्यूनतम, ये न्यूटन ब्रह्मचारी 100 अजान 1 सुजान, यह भी लिखा हुआ है जो बाल कृष्ण भट्ट जी की है। हमारी घड़ी सद्भाव अभाव, यानी कि इनमें से सभी है जो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास होता है, ठीक ना। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो लाते हैं।